हवा भी बहती है, पानी भी बहता है, लेकिन दोनों के बहाव में एक ही फर्क है कि हवा किसी भी तरफ बह सकती है, लेकिन पानी उसी तरफ बहता है जिस तरफ हवा का प्रवाह होता है, यदि वहां पे जमीन ऊपर से नीचे ना हो तो। और ऐसी कुछ जो सिद्धांत है ना, वो पूरी तरीके से लागू होती है विद्या के नेचर पे, विद्या के बिहेवियर पे। क्योंकि अभीरा यदि पानी है जिसको हवा बहा रही है, तो भाई विद्या हवा बनने की कोशिश कर रही है। विद्या को लगता है कि यदि रूही प्रेग्नेंट हो रही है, रूही मां बन रही है, तो वो उसे अपना पानी बना लेगी और उसे अपने प्रवाह के साथ बहा कर लेकर चल जाएगी। और यदि अब अभीरा भी मां बनने वाली है, तो वो अभीरा को पानी बना लेगी और उसे रूही के खिलाफ भड़काकर, यानी दूसरे प्रवाह के खिलाफ इस पानी को बहाएगी। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं ना, तो विद्या वो कड़ी है जिस तरफ उसका लगेगा कि कंफर्टनेस है, जिस तरफ उसके साथ रिश्तों में खुशी मिलेगी, जो उसके आगे झुकाएगा अपना सर, वो ही उनके लिए आदर्शदायी, या यूं कहें कि उसके लिए रिश्ते में जुड़ जाएगा। अब फिर वो अरमान सौतेला था इतने दिनों से, अरमान की जो बहू है, पत्नी है, वो भी सौतेली बन गई थी विद्या के लिए। मां नहीं बन पा रही थी तो पराई हो गई थी, रूही मां बन रही है तो अपनी हो गई थी। यानी कुल मिलाकर कोई सिद्धांत, कोई लॉजिक, कोई कड़ी विद्या के रिश्तों में नहीं आते हैं। विद्या रिश्ता वहां बनाती है जहां उसे ऐसा लगता है कि उसके अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। अब कावेरी पोद्दार जी के साथ रह रह के विद्या का नेचर इतना तो बदल ही गया है, लेकिन कावेरी पोद्दार का जो भी नेचर था वो सिद्धांतों के बेस पर था, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। कावेरी पोद्दार भी बहुत स्ट्रिक्ट है, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल सकती है, लेकिन कभी भी किसी को बिना ठेस पहुंचाए और कभी भी किसी के सिद्धांतों के साथ छेड़खानी किए बिना। लेकिन ये जो कावेरी पोद्दार है, ये जो नई कावेरी पोद्दार, या यूं कहें विद्या, इसे किसी के अरमानों की, किसी के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। यदि कदर होती तो अभीरा और अरमान के जो भी शादीशुदा निजी जिंदगी थी, वो जो शुरू शुरू में खराब हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा असर पड़ा था, वो विद्या के कारण ही पड़ा था। वो मां नहीं बन पा रही थी अभीरा, अरमान इस सच को स्वीकार करके उसके साथ उसने शादी की थी, लेकिन इस बात को विद्या ने इतना ओवर रिएक्ट किया कि अरमान अभीरा के बीच में चीजें ठीक नहीं हो पाई थी। और अब विद्या को यह रियलाइज हो चुका है कि अभीरा वापस मां बन रही है, तो क्यों ना वो अपने प्रवाह को वापस बदल दे। यानी कुल मिलाकर मैं अगर यह कहूं कि विद्या दोगली है, तो यह बात सही साबित होगा, यह आरोप जस्टिफाई होगा विद्या के किरदार पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर देखा जाना दोस्तों, तो रूही इतने दिनों से विद्या के करीब थी, विद्या रूही के करीब थी, दोनों के बीच में सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा रिश्ता बना गया था। और इस माँ बेटी के रिश्ते में अभीरा का जो प्रेगनेंसी का न्यूज आता है, ये ऐसा ट्विस्ट लाता है कि ये माँ बेटी का रिश्ता जो था एक्चुअल रिश्ते में आ गया, यानी वापस ये दोनों सास और बहू बन गए। अब रूही को यह डर सताने लगा है कि ये जो मेरे साथ सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते में तब्दील हुआ था, कहीं यही माँ बेटी का रिश्ता अब अभीरा और विद्या जी के बीच में ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये रूही को डरने की बात नहीं है, बल्कि खुद ही से अभीरा के साथ विद्या अपना संबंध ठीक कर लेगी, लेकिन अपनी खुद के शर्तों पर। जी हाँ, ये शर्तें वो बाहर जाया नहीं करेगी, जाहिर नहीं करेगी, लोगों को बताएगी नहीं। लेकिन जो विद्या है, ये अपने अंदर के सेटिस्फैक्शन को देखा जाए, या यूं कहें कि मन की शांति को भंग ना करते हुए एक नए लेवल की विद्या बनेगी। यानी विद्या खुश है अभीरा की प्रेगनेंसी को लेकर, अभीरा के साथ उसके गिले शिकवे खत्म नहीं हुए। यदि विद्या अरमान के साथ बातें कर रही है तो अभीरा की प्रेगनेंसी को लेकर, यह नहीं कि वो अरमान से नाराज नहीं है। यदि विद्या अरमान अभीरा को स्वीकार कर रही है तो उनके आने वाले संतान के खातिर कर रही है, यह नहीं कि ये दोनों के साथ विद्या का रिश्ता वापस मीठा मधुर बन गया है, या अपने अंदर के ईगो को मारकर विद्या आगे बढ़ रही है। ये तीनों फैक्ट्स, ये तीनों पॉइंट्स विद्या के रियल कैरेक्टर को, या यूं कहें कि रियल इमोशंस को यहां पे रिवील करते हैं। क्योंकि भाई विद्या को यह बात बखूबी पता है कि अरमान अभीरा दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, लेकिन यदि इनका संतान आ रहा है जो कि पोद्दार परिवार के लिए अपने आप में चांद का, या यूं कहें कि भाई एक शगुन है, तो इस शगुन को हंसी खुशी शुभ लाभ के तहत पूरी तरीके से दिल से मन से स्वीकार करेगी विद्या। लेकिन अरमान अभीरा को नहीं, बल्कि उनके जिंदगी में आने वाले इस चिराग के कारण हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं, यदि कोई किसी से प्यार करता है
कोई किसी से रिश्ता निभाता है ना, तो उसके लिए कोई खास कारण की, पर्टिकुलर रीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लूप होल्स, उसके जो भी कमियां होंगी, जो भी उसके बढ़ावे होंगे, खूबियां होंगी, जैसे भी चीज होंगे, वो आपको उनके साथ स्वीकार करने होंगे। यही असली प्यार है। लोगों में कमियां ढूंढकर, लोगों को बताकर, पॉइंट आउट करके कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता है। वो रिश्ता रिश्ता नहीं बल्कि डील होती है, और यही बात विद्या कर रही है। यानी मैं ये कहूं कि विद्या अरमान अबीरा के साथ रिश्ता नहीं बल्कि डील के तहत आगे बढ़ रही है। वो डील कि हाँ, विद्या का परिवार आगे बढ़ेगा क्योंकि अरमान अबीरा टू बिकम पेरेंट्स, और यही वो बात है कि अरमान अबीरा के पेरेंट्स बनने की खुशी को विद्या रिश्ते के साथ जोड़ रही है। यानी मैं ये कहूं कि विद्या पूरी तरीके से एक डाइवर्टेड टॉपिक पर है जो वो दिखाना नहीं चाह रही है। अंदर ही अंदर विद्या ये दिखाना चाह रही है कि अरमान अबीरा से उसके कोई भी गिले शिकवे नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर विद्या को पता है कि वो किन शर्तों पर इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही है। अब कुल मिला के दोस्तों एक बात तो बहुत ही साफ और सरल शब्दों में बयां हो रहा है इस कहानी के तहत, वो ये है कि विद्या का ज्यादा दिनों तक अरमान अबीरा के साथ संबंध गहरा नहीं रह पाएगा। या यूं कहूं कि मैं अब कावेरी पोद्दार विद्या को रियलिटी चेक पहले ही दे चुकी हैं। अब वो समय आ रहा है कि समय ही असली रियलिटी चेक दिखाएगा। क्योंकि भाई जिंदगी में क्या होता है अक्सर कि आपको आपके गलतियां, आपकी कमियां, आपके जो भी शब्द हैं उनको पुनर्विचार करने के लिए आपको कई सारे लोग आकर समझाते हैं, लेकिन आपको कभी कभी शायद वो सब शब्द जो हैं वो समझ में नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना, जितने भी लोग सिखाए या गुरु भी सिखाए, बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस आदमी भी सिखाए, जब तक आपको समय आकर ना सिखाएगा ना, तो आपको वो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। और समय की यही खास बात है कि समय सब कुछ सिखा भी देता है और आपको याद दिला भी देता है और आपको सुधार सकता भी है। और इसीलिए समय जो है अब विद्या का आ चुका है, विद्या के असली समय में, जब विद्या को बदलने की सख्त जरूरत है। और इसी के लिए दोस्तों अब विद्या जो अबीरा के साथ ये जो कर रही है कि रूही ने मुझे भड़काया था, मैं तो रूही के साथ नहीं रहना चाहती हूं, मुझे पता है तुम मेरी बेटी वगैरह, ये बातें पूरी तरीके से फेक होंगी। क्योंकि यदि अबीरा से दिल से रिश्ता जुड़ा होता तो अबीरा मां बने या ना बने, विद्या अबीरा को कभी भी पराई नहीं मानती। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे कि यदि अरमान से विद्या प्यार करती तो अरमान यदि अबीरा को सेलेक्ट करे या ना करे तो भी अरमान अरमान है, ना कि अरमान के सिलेक्शंस को लेके हम अपने प्यार को बदलेंगे। यानी विद्या अरमान को प्यार करती है, अरमान अबीरा को प्यार करता है, तो विद्या को भी अबीरा से प्यार करना होगा। यही प्यार की खूबी है, यही प्यार का असली मायना, यही प्यार की परिभाषा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े एक और बेहतरीन ताजा तरीन नए अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी पर, हॉटस्टार पर, पात्र को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।